पीटीआई के लिए हमने इतना वर्क किया, UC9 के अंदर हमने उनको उजागर भी किया और हमने आम है कि यहाँ हमेशा पैराशूटर से उतरते आए हैं आज तक। तो जो बेचारे कारकुन जो इनिशियल डे फर्स्ट टिल लास्ट डेट तक अपना होमवर्क कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। क्योंकि हमारे पेपर्स हमारे सबमिट करवाए गए थे इंसाफ हाउस में कि वो किचन चला रहे थे हमारे MPA साहिबान के MNA के। इन्होंने जो टिकट दिए आप खुद देख सकते हैं, वो टिकट किन लोगों को दिए। आगाज़ किया तो हमें फारूक सत्तार भाई की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन हज़रात, बल्दियाती इंतखाबात के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ मैं अमीनुल्लाह खान आपका मेज़बान आपके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ हम आज़ाद उम्मीदवारान के भी इंटरव्यूज़ आपके दरमियान पेश कर रहे हैं, आपके सवालात उनके सामने रख रहे हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, ये PTI के नाराज़ अरकान हैं जो PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं खैर इनका तारुफ ये अपनी ज़बानी खुद ही कराएंगे। और मेरे साथ में मौजूद है मोहसिन रज़ा भाई। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, पहले तो थोड़ा सा ज़रा बताएं PTI में आप क्या पोजीशन थी आपकी PTI में? PTI में हम तकरीबन लास्ट 15 ईयर्स से हमारा बड़ा पुराना साथ रहा है। 15 साल? जी, 15 साल से हम इनके साथ हैं एज ए कारकुन। और स्पेशली अगर हम ये बात करें कि हम लाइन्स एरिया में PTI को इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी हम ही थे। लाइन्स एरिया UC9 में कहा जाए तो मतलब इंट्रोड्यूस करने वाले आप हैं। 15 साल तजर्बा PTI का। और फिर ऐसी क्या वजूहात के PTI के ही मद्दे मुकाबले आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? वजूहात बहुत सारी हैं। इसमें जो बेसिक और बुनियादी वजह थी वो ये थी कि हमेशा की तरह जैसे हर किसी के ज़बान पे ये चीज़ें आम हैं कि यहाँ हमेशा पैराशूटर से उतरते आए हैं आज तक। तो जो बेचारे कारकुन जो इनिशियल डे फर्स्ट टिल लास्ट डेट तक अपना होमवर्क कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सारी यही है कि जो मेरिट है, मेरिट को हमेशा दबा दिया जाता है। बेसिकली जब नॉमिनेशंस हो रही थी तो उसमें बाय फोर्स हमारे पेपर्स हमारे सबमिट करवाए गए थे इंसाफ हाउस में। लेकिन जब इंटरव्यू सेशंस हुए तो इंटरव्यू सेशंस में हमसे बस एक फॉर्मेलिटीज़ हमारी पूरी की गई हैं और जो टिकट्स अनाउंस किए गए वो ऐसे लोगों को दिया गया कि जिनका UC9 के हवाले से कोई ख़ास वर्किंग कभी भी नहीं थी। इवन आज भी अगर आप उनके पास जाकर इंटरव्यूज़ करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उनको चारों वार्ड्स की जो डेस्टिनेशंस हैं वो भी उनको मतलब मालूम नहीं जाए कि 15 साल एक जो पार्टी के अंदर वर्कर है उसको टिकट नहीं दिया गया। और एक मतलब नए लोगों को, वो कितने नए लोग हैं वो, मतलब कल परसों आए? नहीं, कल परसों तो नहीं, लेकिन वो इन्हीं इलेक्शंस के दरमियान ही उन्होंने अपनी सारी इंगेजमेंट्स रखी हैं। और वो चूँकि फेवरेटिज्म वाली बात आ जाती है क्योंकि वो किचन्स चला रहे थे हमारे MPA साहिबान के, MNA साहिबान से उनके साथ बहुत करीब थे। खिला रहे थे ना, वो नमक हलाल ही कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमसे वो चीज़ें होती नहीं है। हमने हमेशा इस चीज़ को फोकस किया है कि हम मेरिट पे आएँ और मेरिट के ऊपर ही आकर के कैसा देखते हो कि मतलब एक PTI जिस जमात के लिए आप 15 साल से काम कर रहे हो, आज उसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, उसको कैसा देखते हो आप? देखें, बात यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस मेरिट पर रहा है। तो हमारी कोशिश आज भी यही है कि हम चाहते हैं कि जो भी फ़ैसले हों वो अहलियत की बुनियाद पर हों। तो इसीलिए हमने ये चैलेंज कबूल किया कि जिस तरह से माजी की एक पुरानी रविश है कि पुराने लोग, पुराने चेहरे, और फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि ऐसे नॉमिनीज़ को सामने लाया जाता है कि जो अहले इलाका या उस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो उसके सबसे जिन लोगों को टिकट दिए गए उनका इलाके से ताल्लुक नहीं है? नहीं, उनका ताल्लुक ज़रूर है लेकिन उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। उनको समाजी, सोशल या कोई भी हवाले से अगर आप उनसे वैसे इतना टाइम आप पीपल्स पार्टी PTI के अंदर रहे, माजरत PTI के अंदर आप इतना टाइम रहे, तो क्या मतलब किन किन कामों में क्या क्या काम सर अंजाम दिया आप लोगों ने? हमने इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस मरहूम आमिर लियाकत साहब के फ़ंड से, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ और रिकॉर्ड काम हुए हैं हमारे। कुछ काम थोड़ा बताएं ज़रा, मतलब आवाम को तो पता लगे। कामों की तफसील में सबसे बड़े जो काम थे हमारे, स्पेशली क्योंकि हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा और दरीना मसला है वो है सीवरेज का मसला है, टफ टाइलिंग है, पानी के मसाइल हैं। हमने इस हवाले से वार्ड तो मतलब इन कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी? UC9 के हवाले से हम उसको प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब आपकी सरबराही में काम हो रहे थे ये? जी बिल्कुल इसी तरह से है। ऐसा ही है जी। चलें जी। अच्छा, मेरे ख्याल में जो आपके वाइस चेयरमैन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका ताल्लुक भी PTI से है। फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। फैसल मलिक भाई जी, आपका ताल्लुक भी PTI से ही है? हम आज़ाद खड़े हुए उम्मीदवार, अभी तो बिल्कुल नहीं है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो टिकट दिए आप खुद देख सकते हैं वो टिकट किन लोगों को दिए। तो आपको खुद को पता है, ये आप देख भी रहे हैं जिनका, और हमने वहाँ वर्क किया है PTI के लिए। हमने इतना वर्क किया, UC9 के अंदर हमने उनको उजागर भी किया और हमने वहाँ। फैसल भाई, ऐसी क्या वजूहात थी कि मतलब आप लोगों के, आपका कितना टाइम हुआ PTI में?
नहीं, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ। मैं आमिर लियाकत साहब के साथ उनके वक्त में ही था मैं यहाँ पर। अच्छा, हम तो आमिर लियाकत, क्योंकि हमें वही रास्ता था कि हम वहीं से काम हो जाते थे। हमारे जो इलाके में मसले थे, जो देरीना मसला था हमारा बादाम बेकरी वाला, वो तो आपको ही पता है, आपने भी आगे कवरेज की थी वहाँ पर। जो वहाँ पानी भरा रहता था, हर वक्त का यही कहानी थी। तो हमने वहाँ पर लाइन डलवाई, तो आमिर लियाकत के फंड से काम करवाया था वो हमने, और बहुत सारे काम करवाए हमने वहाँ। अच्छा, तो मतलब आमिर लियाकत के फंड से, जब तक आमिर लियाकत साहब हयात थे, जब तक आपके मतलब आप पुरसुकून थे, ऐसा ही है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब पुरसुकून क्यों नहीं है? बस अब आप खुद देख लें, आप बताएं क्यों नहीं। आज ऐसा क्या नौबत आ गई कि फैसल भाई जो है वो पीटीआई के एक जिम्मेदार, जो एक एमएनए के साथ में काम करवा रहे थे, पीटीआई का एक फेज बने हुए थे लाइन जरिए UC9 में, आज वो जो है एक मध्य मुकाबले लड़ रहे हैं अपनी जमात के। ऐसी क्या वजूहत है? मुझे बात ये है कि हमने इतना वर्क किया है वहाँ पर, उन्होंने टिकट जिनको दिए हैं आप देख सकते हैं, जिनका कोई वर्क ही नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है इस हवाले से, तो आप खुदा के इलाके में सर्वे करें। वो मनपसंद लोग थे, वो उनके करीब थे, आपको पता ही है। किसके करीब थे? वो जो आप देख लें जिन्हें उन्हें टिकट दिए हैं। किसने टिकट दिए? टिकट जो इंसाफ हाउस से जो दिए गए हैं, जिम्मेदारों ने दिए हैं, उनके वो करीब थे, तो उन्होंने जिनको टिकट दिए। आप नहीं थे? नहीं, हम तो नहीं थे। आप सिर्फ एमएनए साहब के करीब थे। अब यही समझ लें, हमें तो ऐसा है कि हमें तो समझते भी नहीं थे पीटीआई का, ये बात भी है। और अभी भी मुझे कहते हैं ये लोग, सपोज आप जीत जाते हो तो जीतने के बाद क्या है, कौन सी जमात के साथ में खड़े हो गए? तो इंशाल्लाह बाद में फैसला कोई तो सोचा होगा, डिसाइड तो करा होगा कोई। देखेंगे इंशाल्लाह, जो होगा आपके सामने ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, आप बताएं ज़रा इसके बारे में, कोई मतलब डिसाइड करा है कि अगर सपोज आप जीत जाते हो, आपका पैनल जीत जाता है, तो जीत कर किस जमात के साथ जम होगे, किसकी तरफ जाओगे? देखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हर उस पार्टी के साथ के जो हमारे लिए मुस्बत किरदार अदा कर सके, हमारे आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। मतलब जहाँ से आपको सपोर्ट अच्छी लगेगी। देखें, सिंपल सी बात है कि आज से अगर हम 40 इयर्स बैक हम चले जाते हैं तो आज भी हमारे मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पार्टी के साथ जाकर के बैठेंगे जो हमारे लोगों के लिए। कौन सी पार्टी है वो? देखें, कोई भी हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, वो एमकेएम की बात यह है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अगर पार्टी उनकी अच्छी काविश की वजह से उनको ऑन नहीं करती है, तो ये उनका अपना एक फेलियर पॉइंट है। लेकिन हम पार्टी का फेलियर पॉइंट है, क्योंकि हमने ऐसे वक्त में वहाँ पे खड़े होकर काम किया कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा कैंडिडेट्स हैं, इनका कहीं नामो निशान भी नहीं था। अच्छा, वो जो मौजूदा कैंडिडेट हैं वो किसी साबका जमात से ताल्लुक रखते हैं? साबका किसी तंजीम से नहीं ताल्लुक, वो बिल्कुल न्यू कमर्स में से हैं। लेकिन मैं चैलेंज देकर उनसे बात कर, आपको चैनल की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि हमारे साथ आएँ, बैठें और किसी भी मौजू पे डिबेट करें। हम उनको चैलेंज देते हैं, आए हमारे साथ बैठ के। फिलहाल तो अभी इलेक्शन की तैयारियां वो भी लगे हुए हैं। कैंपेन हमारी बड़ी मुस्बत जा रही है और थ्रू प्रॉपर हमने जो प्लान किया हुआ है, हम अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी जमात की जानिब से आपको फेवर, कोई सपोर्ट, बैक पे कोई सपोर्ट तो होगी? शुरू में तो नहीं था ऐसा, लेकिन जब हमने अपनी प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ किया तो हमें फारूक सत्तार भाई की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। और अभी क्या पोजीशन है? अभी वो उनकी अपनी कुछ सियासी मसरूफियात हैं, क्योंकि वो अभी सारे जो जितने भी एमकेएम के धड़े हैं वो सब एक होने जा रहे हैं। कहा जाए कि एमकेएम की कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल है आपको? फिलहाल माजी में तो रही है, लेकिन अभी इस मतलब कितना, 2 महीने माजी में जी तकरीबन ये 4 मंथ बैक आप चले जाएं तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सत्तार भाई की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। अच्छा, पेपर आपके फारूक सत्तार साहब ने जमा कराए हुए थे? नहीं, पेपर्स हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सबमिट हुए थे। अच्छा, वहां से आपको निशान जो है और वो उन्हीं के फोर्स करने पर सबमिट करवाए गए थे। लेकिन बाद में चूंकि वही बात मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया ना कि यहाँ फारूक सत्तार से आपने राब्ता करा था या फारूक सत्तार साहब ने आपसे करा था? इसमें जो फारूक सत्तार भाई के हवाले से जो उनके लोग थे उन्होंने हमें पहले अप्रोच किया और देन फिर हमारी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, तो फिर उस लिहाज से जो फिर हमें बेहतर लगा। मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो बयानिया है वो एमकेएम की जानिब है कि वहाँ से आपको कोई ना कोई सिग्नल है? देखें, बयानिया हमारा अपना है, लेकिन देखें आज़ाद होने मतलब कहीं ना कहीं हिमायत है एमकेएम की है। मैं समझ रहा हूँ उस बात को, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, देखें अभी उस हवाले से नहीं है जिस तरह जिस एंगल में आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखें मुस्तकबिल का कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब मुस्तकबिल में है ना कोई चांस है हमारी सेटिंग बन जाएगी कोई ना कोई? चीज़ें देखें मुमकिनात में होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त की ज़रूरत के हिसाब से प्लान करना होती हैं। तो डेफिनेटली हम ये कोशिश करेंगे, जैसे बार बार मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सिर्फ वो फैसले करेंगे जो हमारे लोगों की मफाद के लिए होंगे। उसके लिए हम किसी भी पार्टी के साथ बैठने के लिए भी तैयार होंगे, मगर शर्त हमारी अव्वलीन यही होगी कि जो पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ हो, MKM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वट एवर कोई भी पार्टी है। हाँ, अगर वो हमारी यूसी हमारे लोगों के जो मेजर इश्यूज़ हैं, लाइक हमारा सीवरेज का सिस्टम है, हमारे यहाँ मीठे पानी के मसाइल हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे यहाँ हाउस की, सपोज आप जीत जाते हैं, क्या प्लानिंग करी हुई इलाके के लिए, क्या काम सब में पहले करने हैं, कोई होमवर्क करा हुआ है? जी डेफिनेटली, इसके ऊपर हमारा बड़ा अच्छा एक हमारी पूरी एक टीम है जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है। उसमें हम सब एक दूसरे से मुशावरत करते रहते हैं। बिलखुसूस हम जो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं वो हम अपना इलाके के हवाले से जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है, स्कूल सिस्टम है, उसके ऊपर हम काम ऐसा बता दें जो एजुकेशन सेक्टर में आप करने जा रहा हूँ या सोच के बैठे हो, हल्का सा उसका थोड़ा सा क्लू दे दें। देखिए, मैं एजुकेशन के हवाले से हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो कुछ पाइपलाइन में भी हैं, कुछ वर्कआउट हो भी रहा है, लेकिन उसमें जो मेजर अगर आप बात कर रहे हैं कि उस हवाले से, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है अटेंडेंस का और टीचर्स की, और फिर हमारी उस हवाले से जो कोर्सेज हैं चेक एंड बैलेंस है। फिर बच्चों के हवाले से हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि उनके अंदर कोई कंपटीशन इन्वायरमेंट का कोई मौके दिए जाएँ उनके लिए। आपकी खुद की एजुकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया है। माशाल्लाह, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। माशाल्लाह, वेरी गुड। खैर मोहसिन भाई, देखते हैं कि आवाम आपको किस नज़र से देखती है, बागी की नज़र से देखती है या हामी की नज़र से देखती है, आपसे हिमायत करती है या आपसे इख्तलाफ करती है। बाकी देखते रहें जी, आवाम की आपके साथ में क्या किस तरह का इजहार ख्याल आवाम आपके बारे में करना चाहेगी, तो कमेंट बॉक्स में आवाम बताएंगी। और बिल्कुल अच्छा, थोड़ा बहुत मैं जो समझाऊँ कि फारूक सत्तार साहब की दुआएं हैं आपके साथ कहीं ना कहीं है। देखें जी, बात यह है कि अगर आप अच्छे हैं, बता दें आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। फारूक सत्तार साहब की दुआएं हैं वैसे, है ना? दुआएं देखें बुजुर्गों की सबके साथ होनी चाहिए और होती भी हैं, और देखें आप खुद अच्छे हैं तो सब आपके साथ अच्छे हैं। हाँ, लेकिन बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और आपका मौक़िफ़ बिल्कुल मुस्बत अंदाज में है और पब्लिक के लिए उसको सपोर्ट भी है और उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, तो उसके लिए देखें दुआएं लेना तो एक अच्छी अलामत है। आपको जहाँ से भी मिले इनको समेटना चाहिए और सीखने के लिए देखें बाय बार टू टिल डेथ ये प्रोसेस हमारा जारी है इंशाल्लाह। वो चाहे फारूक सत्तार पूरी ज़िंदगी है सीखने के लिए, सीखते रहें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी नाज़रीन हज़रात, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ख्याल ज़रूर फरमाएं कि ये PTI के नाराज़ अराकीन जो है वो अब तक तो हम सुनते आ रहे थे भाई, वो फलां मेंबर साहब कौमी असम्बली जो है वो नाराज़ अराकीन, अब जो है ये मेंबर जो है इलाके के, इनके बारे में अब कहा क्या जाए कि 15-15 साल का तजुर्बा रखने वाले, 15-15 साल PTI में काम करने वाले आज PTI के मद्दे मुकाबिल मुखालिफ में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपनी राय का इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा।